नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज फोकस। चलिए पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। चीन की मशीनरी इंडस्ट्री को रफ्तार देने की नई योजना, चीनी इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनियों की ग्लोबल रफ्तार, इंडोनेशिया के युवा अब कर रहे हैं एआई से खेती। अब समाचार विस्तार से। चीन ने अपनी मशीनरी इंडस्ट्री की रफ्तार बनाए रखने के लिए एक नई योजना पेश की है जो साल 2025 से 2026 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत इंडस्ट्री की कुल आमदनी 10 ट्रिलियन युएन यानी करीब 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का कहना है कि इस दौरान सालाना औसत ग्रोथ रेट 3.5% से ज्यादा रहेगी। योजना में 14 अहम पहलू शामिल है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े पैमाने पर इक्विपमेंट अपग्रेड प्रोजेक्ट, डिजिटल अपग्रेड और रोबोटिक्स व इंटेलिजेंट मशीनों का विकास। साथ ही छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए टैक्स में रियायत और फाइनेंशियल सपोर्ट भी बढ़ाया जाएगा। चीन ने दुनिया के सामने एक और बड़ी तकनीकी छलांग लगाई है। जर्जियांग प्रांत के कांगनान काउंटी में देश का पहला समुद्री माल ढुलाई रूट शुरू हुआ है। यहाँ टन क्लास ईवीटॉल यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट उड़ान भरेंगे। ये उड़ान समुद्र के ऊपर 26 नॉटिकल मील की दूरी तय करती है और सिर्फ 35 मिनट में 91 किलोमीटर का राउंड ट्रिप पूरा करती है। ईवीटॉल से अब विंड फार्म के पुर्जे या छोटे माल बेहद तेजी से पहुंचाए जा सकेंगे, जो कि पारंपरिक जहाजों की तुलना में 10 गुना तेज होगा। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम चीन की लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी यानी कम ऊंचाई पर चलने वाले हवाई कारोबार के लिए एक नई शुरुआत है। चीन की ई स्कूटर कंपनियां अब दुनिया भर में अपना नेटवर्क फैला रही है। 8 साल से इंडस्ट्री में नंबर 1 याती ने अब 10 प्रोडक्शन और रिसर्च सेंटर बना लिए हैं और 2000 से ज्यादा पेटेंट हासिल किए हैं। इस साल जनवरी से जुलाई के बीच कंपनी के एक्सपोर्ट्स में करीब 50% की बढ़ोतरी हुई है। चांगसू प्रांत की वुशी शहर का शीशान इलाका चीन के ई व्हीकल हब के रूप में उभर रहा है, जहां से साल 2025 की पहली छमाही में 35 करोड़ डॉलर के दोपहिया ई वाहन एक्सपोर्ट किए गए। खास बात यह है कि कंपनियां अब इंडोनेशिया जैसे बाजारों की आवश्यकताओं के मुताबिक ई स्कूटर बना रही हैं, जहां फूड डिलीवरी के लिए 150 किलोमीटर रेंज की बैटरी चाहिए। इंडोनेशिया के युवा अब खेती को नया रूप दे रहे हैं, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। पहले जहां खेती को थकाऊ और कम कमाई वाला पेशा माना जाता था, अब वही काम स्मार्ट फार्मिंग बन चुका है। जकार्ता जैसे शहरों में लादांग फार्म जैसी जगहों पर एआई सिस्टम ये तय करता है कि पौधों को कब पानी देना है और कब फसल काटनी है। इस तकनीक से जमीन का बेहतर इस्तेमाल हो रहा है और शहरों में ताज़ी सब्जियां मिलना आसान हुआ है। चीन और इंडोनेशिया ने मिलकर एग्रीकल्चर में एआई एजुकेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की योजना भी बनाई है। अब खेती सिर्फ मिट्टी तक सीमित नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की नई क्रांति बन चुकी है। पश्चिम अफ्रीकी संगठन इकोवास अब क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत करने के लिए 2.6 लाख सैनिकों की एक संयुक्त आतंकवाद रोधी फोर्स तैयार कर रहा है। इस मिशन पर हर साल करीब 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में हिंसा, विद्रोह और आतंकी हमलों ने हालात बिगाड़ दिए हैं। खासकर साहेल इलाका अब आतंकवाद का ग्लोबल हॉटस्पॉट बन गया है। इकोवास का मानना है कि बिना सुरक्षा विकास की कोई नींव टिक नहीं सकती। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। अगर आज आप किसी चीनी शहर की सड़कों पर निकले, चाहे वो बीजिंग की हाईवे हो, शनचेन की स्मार्ट लेन्स हो या शंघाई का बिजनेस जोन, तो एक चीज तुरंत ध्यान खींचती है, सड़कों पर दौड़ती ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ऐसा लगता है कि जैसे पेट्रोल और डीजल वाली पुरानी गाड़ियां किसी पुरानी याद की तरह पीछे छूट गई हैं। एक समय था जब चाइना को साइकिलों का देश कहा जाता था, लेकिन आज वही चाइना दुनिया की सबसे बड़ी ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल शक्ति बन चुका है। ये बदलाव केवल सड़कों पर गाड़ियों की ईंधन के बदलने का नहीं, बल्कि सोच, तकनीक और दृष्टिकोण के बदलने का प्रतीक है। चलिए आज की न्यूज स्टोरी में चाइना की ईवी क्रांति के बारे में बात करेंगे। चाइना की ईवी क्रांति कोई रातों रात हुई कहानी नहीं है। इसकी शुरुआत करीब 2 दशक पहले हुई थी, जब चाइना ने समझ लिया कि ऑयल इंपोर्ट पर निर्भर रहकर वह लंबे समय तक
अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता। उस समय देश तेजी से औद्योगिक विकास के रास्ते पर था, लेकिन साथ ही प्रदूषण और ऊर्जा संकट भी बढ़ रहा था। ऐसे में सरकार ने एक दूरदर्शी फैसला लिया, न्यू एनर्जी व्हीकल्स यानी NEV को बढ़ावा देना। इसमें इलेक्ट्रिक कारें, प्लग इन हाइब्रिड्स और हाइड्रोजन फ्यूल सेल गाड़ियां शामिल थी। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2024 तक चाइना में बिकने वाली हर 3 कारों में से एक EV है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है, जो अकेले ग्लोबल EV बिक्री का लगभग 60% हिस्सा रखता है। साल 2023 में चाइना ने 90 लाख से ज़्यादा EVs बेची, जबकि अमेरिका और यूरोप इस रफ्तार से अभी काफ़ी पीछे हैं। और ये सब सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं है। चाइना ने इलेक्ट्रिक बसों, टैक्सियों, डिलीवरी वैनों और यहाँ तक कि ट्रकों को भी धीरे धीरे EV प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन चाइना की EV क्रांति की असली ताकत है उसकी सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग पावर। चाइना ने समझ लिया था कि अगर उसे दुनिया का EV हब बनना है तो उसे केवल गाड़ियां नहीं, बल्कि उनके दिल यानी बैटरियां खुद बनानी होंगी। यही वजह है कि आज CATL और BYD जैसी कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी निर्माता हैं। ये कंपनियां सिर्फ चाइना की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की EV इंडस्ट्री को सप्लाई कर रही हैं। CATL जो टेस्ला से लेकर BMW तक को बैटरी देती है, ने ऐसी बैटरी बनाई है जो 1000 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, यानी दिल्ली से मुंबई तक का सफर बिना रिचार्ज के। चाइना की दिग्गज ऑटो कंपनी BYD की कहानी तो और भी दिलचस्प है। ये कंपनी पहले बैटरी बनाया करती थी, लेकिन आज ये टेस्ला को सीधी टक्कर देती है। साल 2024 में BYD ने दुनिया में सबसे ज्यादा EVs बेचकर इतिहास रच दिया। और मजेदार बात यह है कि BYD के कार मॉडल जैसे सील, डॉल्फिन और ऑटो 3 सिर्फ चाइना में नहीं, बल्कि यूरोप, दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका में भी लोगों की पसंद बन रहे हैं। चीनी सरकार की भूमिका इस क्रांति में बेहद अहम रही। चाइना ने शुरुआती दौर में भारी सब्सिडी, टैक्स रियायतें और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया। जब बाकी देश सोच रहे थे कि EVs भविष्य है या नहीं, चाइना ने पहले से ही चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। आज चाइना में 26 लाख से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स हैं, जो पूरी दुनिया के चार्जिंग नेटवर्क का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा है। यहाँ तक कि गांवों और छोटे शहरों में भी EV चार्जिंग स्टेशंस दिखाई देने लगे हैं। साथ ही चाइना ने EV को सिर्फ गाड़ी नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के रूप में देखा। हर EV एक स्मार्ट डिवाइस की तरह है, जिसमें AI से लैस ड्राइविंग सिस्टम, OTA अपडेट्स और इंटेलिजेंट कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स हैं। कंपनियां अब EVs को व्हील्स ऑन सॉफ्टवेयर कहने लगी है। यही वजह है कि Xiaomi, Huawei और पाइतू जैसी टेक कंपनियां भी EV इंडस्ट्री में उतर चुकी हैं। Xiaomi की SU7 कार ने लॉन्च के पहले हफ्ते में ही 70,000 बुकिंग पार कर दी, वो भी सिर्फ चाइना में। EV इंडस्ट्री ने चाइना में पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों में बड़ा बदलाव किया है। सबसे पहले इसने कार्बन उत्सर्जन को कम किया। चाइना ने 2030 तक कार्बन पीक और 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है। EVs इस दिशा में सबसे बड़ा कदम है। दूसरी ओर EV सेक्टर ने लाखों नई नौकरियां पैदा की है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिसाइकलिंग और सर्विस सेक्टर में। अब सवाल उठता है कि क्या चाइना की ये EV क्रांति टिकाऊ है? देखा जाए तो हाँ, चाइना अब सिर्फ अपने बाजार पर नहीं, बल्कि एक्सपोर्ट पर भी ध्यान दे रहा है। साल 2024 में चाइना ने 50 लाख से ज्यादा EVs एक्सपोर्ट किए, जिससे वह जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार एक्सपोर्टर बन गया। यूरोप में चाइनीज EVs की मांग तेजी से बढ़ रही है, हालांकि इससे पश्चिमी देशों में चिंता भी है। यूरोपीय संघ अब चाइनीज EVs पर टैरिफ जांच कर रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि चाइना की सब्सिडी वाली कारें उनके घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचा सकती है। चाइना की EV क्रांति हमें एक बड़ा सबक देती है। भविष्य उन्हीं का है जो उसे बनाने की हिम्मत रखते हैं। चाइना ने दिखा दिया कि अगर विजन, तकनीक और नीति एक दिशा में चले तो कोई भी देश दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। जिस तरह उसने मोबाइल इंडस्ट्री और सोलर एनर्जी में क्रांति लाई थी, अब उसी तरह वह गाड़ियों की दुनिया में भी गियर शिफ्ट कर चुका है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।